बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ इफ्तार के लिए बहुत ही डिफरेंट और न्यू रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत मज़ेदार बनता है ये स्नैक। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप भी समोसे पकौड़ों से हट के कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आपके साथ तंदूरी चीज़ी पोटैटो बॉल्स की रेसिपी शेयर करूंगी। ही मज़ेदार बनते हैं ये बॉल्स। 4 बॉयल पोटैटोज़ लिए हैं, इनको मैं इस तरह से ग्रेट कर रही हूँ। पोटैटोज़ को मैंने इसलिए ग्रेट किया है ताकि इसमें आलू के चंक्स ना हो। 3 एग्स लिए हैं, उनको भी मैं इसी तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी। आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं, चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। और अगर बॉयल श्रेडेड चिकन ऐड करना चाहें तो चिकन भी ऐड कर सकते हैं। वेजेस ऐड करना चाहें तो वेजेस भी ऐड कर सकते हैं। एक छोटे साइज की प्याज ली थी जिसको चॉप करके ऐड कर दिया है। 2 टेबलस्पून के करीब हरा धनिया, 2 हरी मिर्चों को चॉप करके ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया ऐड करेंगे। आप चाहें तो पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। चिकन पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करेंगे। किसी भी ब्रांड का तंदूरी मसाला 1 टेबलस्पून भर के ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, ऑरिगेनो 1 टीस्पून ऐड करेंगे और सारे स्पाइसेस डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बॉल्स बनाने से पहले हाथों को ग्रीस कर लेंगे ताकि पोटैटोज हमारे हाथों पे चिपके नहीं। पोटैटो के मिक्सचर को हाथ पे फ्लैट कर लेंगे और मैंने मोज़रेला चीज ली है जिनको छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखा हुआ है। 1 पीस इसमें ऐड करेंगे और बॉल बना लेंगे। सारी बॉल्स को इसी तरह से बना लेंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पे मोज़रेला चीज़ की जगह चेडर चीज़ ऐड कर सकते हैं। अगर चीज़ नहीं है घर पे तो मायो या ग्रीन चटनी भी थोड़ी सी ऐड करके बना सकते हैं, उससे भी बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है इसका। और अगर कुछ भी ऐड नहीं करना तो सिंपल इसी तरह से पोटैटोज की बॉल्स बनाएं और इस तरह से स्टिक पे लगा लेंगे 2 बॉल्स को। एग्स को बॉईल करके उसके पीसेस कट करके भी चीज़ की जगह पे आप ऐड कर सकते हैं। एक ही रेसिपी में मैंने आपको 3-4 ऑप्शंस दे दिए। आप जिस तरह से भी इस रेसिपी को बनाना चाहें बना सकते हैं। सारी बॉल्स को इसी तरह से रेडी कर लेंगे। रेसिपी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने शाशलिक स्टिक्स पे बॉल्स को लगाया। अगर आपके पास शाशलिक स्टिक्स नहीं है तो आप इनके बगैर भी बना सकते हैं। इनको बॉल्स की कोटिंग के लिए एक बैटर रेडी करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है, 1 टीस्पून तंदूरी मसाला, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और विस्क से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि स्लरी में लम्स ना बने। हमें स्मूथ सी स्लरी चाहिए कोटिंग के लिए। आप इस बैटर की जगह पे एग्स को बीट करके भी यूज कर सकते हैं कोटिंग के लिए, लेकिन एग्स ज्यादा यूज होंगे इसलिए मैं बॉल्स की कोटिंग स्लरी से करूंगी। थोड़ा सा चॉप करके हरा धनिया ऐड करेंगे। स्लरी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लम्स नहीं होने चाहिए इसमें। ये देखिए मैं आपको स्पून से दिखाती हूँ कि कितना रनी रखना है। इतना हमने बैटर को रनी रखना है ताकि हम जब बॉल्स को कोट करें तो वो इजीली कोट हो जाए। मैं यहाँ पर होममेड ब्रेड क्रम्स यूज कर रही हूँ। उसमें 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो, पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया है और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर चिकन पाउडर ऐड किया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्रम्स में थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए मैंने ये सब कुछ ऐड किया है। अगर आप क्रम्स की जगह पर किसी और चीज़ की कोटिंग करना चाहें, जैसे चिप्स हो गए, कुरकुरे, कॉर्नफ्लेक्स हो गए, इनकी कोटिंग करना चाहे तो उनसे भी कोट कर सकते हैं। उनसे भी बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। एक ही रेसिपी में मैं आपको 2-3 और ऑप्शंस दे देती हूँ ताकि आपको जो इजी लगे, अच्छा लगे, आप उस तरीके से अपनी रेसिपी को बना सकते हैं। अब बॉल्स को पहले जो हमने बैटर रेडी किया है उससे कोट करेंगे, स्पून से कोट करेंगे ताकि सारी बॉल्स पे अच्छे से कोटिंग हो जाए। हम इनको रोटेट नहीं करेंगे वरना हमारी बॉल्स जो हैं वो बैटर में बिखर सकती हैं। और लास्ट में हम इसको क्रम्स के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे। क्रम्स के साथ थोड़ा सा बाइंड करेंगे ताकि हम जब इनको फ्राई करें तो हमारी ये बॉल्स खुले नहीं, बिखरे नहीं। इसी तरह से सारी बॉल्स पे मैं कोटिंग कर लूँगी। पहले बैटर की कोटिंग करेंगे, फिर क्रम्स की कोटिंग करेंगे। आप चाहें तो अगर इसमें पोटैटोज़ की जगह पे चिकन यूज़ करेंगे तो आप इनको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं और पोटैटोज़ के साथ भी आप 2 से 3 दिन आराम से इसको फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं। ऑयल को पहले मैंने गरम कर लिया है और अब मैं इनको डीप फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे ताकि हमारी जो कोटिंग है वो अच्छे से क्रिस्पी हो। हाई फ्लेम पर हम इनको फ्राई नहीं करेंगे वरना कोटिंग पे कलर आ जाएगा और कोटिंग क्रिस्पी नहीं होगी। स्पून से हम ऊपर ऑयल डालते जाएंगे ताकि ऊपर की कोटिंग भी सेट हो जाए। जब हम इसको साइड चेंज करें तो हमारी कोटिंग उतरे नहीं।
3 से 4 मिनट हम दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इनको हम अच्छी सी डिप के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार स्नैक बनता है इफ्तार में, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो इस रेसिपी को बच्चों को लंच बॉक्स के लिए बना के दे सकते हैं, अपने हाई टी मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं। समोसों पकौड़ों से बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज़ को ईजी वे में आपके साथ शेयर कर सकूँ।